कैसे अपन इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं और क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट पड़ती है इंपोर्ट एक्सपोर्ट किन से। 2025 में इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे बढ़िया निश मतलब प्रोडक्ट की क्या कैटेगरी होनी चाहिए, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कोई ऐसे फॉर्मल ऑफिस की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि वो व्यक्ति आपके ऑफिस में तो आता नहीं है। बिल्कुल सही बात है सर। ना एक्सपोर्टर आता है ना इंपोर्टर आता है, पर लोकल लोगों से बातचीत करने के लिए एक जगह होती है। दोस्तों आप भी सोच रहे हो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने की, तो ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए जो एक्चुअल में सीरियस में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट अपने बिजनेस को स्टार्ट करना चाह रहे हैं, या फिर आप सोच रहे हो कि यार मैं ऑलरेडी जॉब में हूं और साथ में मैं अपना एक साइड बिजनेस खोलूं, तो वो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस। तो अब मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में कि भैया कैसे अपन इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं और क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट पड़ती है इंपोर्ट एक्सपोर्ट किन से। वो है हमारे डॉक्टर अशोक गुप्ता सर। सर बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार राहुल जी। सर के पास 49 साल का एक्सपीरियंस है और 28 कंट्री में ट्रेवल कर चुके हैं, और वो भी बिल्कुल बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। और सर का कहना है अगर आप एक्चुअल में बिजनेस कोई करना चाहते हो तो कोई ऐसा बिजनेस चुनो जो आपके सपने भी पूरे कर सके। तो चलिए जानते हैं इस पूरे डिटेल में टॉपिक में, और ऐसे 5 से 6 सवाल है मेरे जो आज मैं सर से पूछूंगा और उसके बिहाव में सर आंसर देंगे। और साथ में ये मत समझना कि भैया वो आपको सीखने को नहीं मिलेगा, मैं रेगुलर आपके लिए वीडियो लाता हूं। क्यों? क्योंकि सर के पास जो एक्सपीरियंस है वो आप उसको देख सके। तो सर सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार राहुल जी। सर आज कुछ अलग से टॉपिक पे हम बात करेंगे जी, अगर आपकी जरूरत तो करें कंटिन्यू। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो सबसे पहले सर मेरा सवाल आता है 2025 में इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे बढ़िया निश मतलब प्रोडक्ट की क्या कैटेगरी होनी चाहिए, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। जी बहुत अच्छा राहुल जी आपने ये पूछा। बिल्कुल। 2025 में ऐसा कोई खास चेंज जो 24 में ना हो, जी जी जी, ऐसा मेरी नॉलेज में नहीं है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि एक हम प्रोडक्ट बार बार प्रमोट कर रहे हैं जी जी जी, जिसकी इंडिया में शॉर्टेज है, जी बहुत ज़बरदस्त शॉर्टेज है। और उसके अलावा हमारी मदर नेचर को प्रोटेक्ट करता है रिसाइकलिंग प्रोडक्ट। बिल्कुल। तो वो 2 प्रोडक्ट मैं कहूँगा, एक तो पेपर स्क्रैप है या गत्ता है, जी जी जी, जो पैकेजिंग से निकलता है। जी जी, और एक जो किसी भी पुराना मेटल है वो स्क्रैप मेटल कहलाता है। मेटल कहलाता है। तो ये इंपोर्ट में मैं कहूँगा। अब आपने एक्सपोर्ट में पूछा, बिल्कुल, तो मैं ये कहूँगा इंडिया से जो फर्स्ट 2-3 प्रोडक्ट बाहर जा रहे हैं जो बहुत पॉपुलर हैं, एक तो है वो गारमेंट्स, लेडीज़ एंड जेंट्स एंड चिल्ड्रन गारमेंट, ठीक है, क्योंकि वो बहुत डिमांड है बाहर उनकी, और कॉटन हमारे यहाँ बहुत अच्छा पैदा होता है। बिल्कुल। दूसरा है डायमंड्स। ओके, डायमंड्स भी बहुत ज़्यादा, डायमंड, कट एंड पॉलिश डायमंड। जितने कारीगर इंडिया में हैं उतने कहीं वर्ल्ड में नहीं। लेबर रेट भी कम है बेसिकली। लेबर रेट कम है, यहाँ उसकी पूरी नॉलेज है, उसकी टेक्नोलॉजी है। तो ये 2 प्रोडक्ट ऐसे हैं जो बहुत ही अच्छे हैं एक्सपोर्ट के लिए। बिल्कुल। तो अब अगला अगर हम पकड़े सर, अगला हमारा सवाल है कि क्या कैसे डिजिटल के बिना एक ऑफिस खोले, क्या हम इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे इंपोर्ट हो चाहे एक्सपोर्ट हो। बिल्कुल। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कोई ऐसे फॉर्मल ऑफिस की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि वो व्यक्ति आपके ऑफिस में तो आता नहीं है। बिल्कुल सही बात है सर। ना एक्सपोर्टर आता है ना इंपोर्टर आता है, पर लोकल लोगों से बातचीत करने के लिए एक जगह होती है। शुरू में आदमी घर के ऑफिस से भी काम कर सकता है, लेकिन अगर काम बढ़ जाता है तो फिर आदमी कहता ही है कि अब मैं ड्राइंग रूम से करूँगा काम, अब मैं एक अलग से ऑफिस ले लूँगा। लेकिन शुरू में ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी सर। तीसरा हमारा सवाल आता है इंटरनेशनल बायर और सेलर ढूंढने के लिए सबसे इफेक्टिव ऑनलाइन तरीका क्या है। देखिए, अगर आप कहें कि कोई ऐसा वो बता दीजिए, पोर्टल बता दीजिए, तो मैं आपको बताऊं मेरा अनुभव है। देखिए, मैं 25 साल में अमेरिका रहा, 5 साल में दुबई रहा, 5 साल में जर्मनी रहा, और हमारे ऑफिसेज हैं बाहर। उनके आधार पर मैं कह सकता हूँ एक भी सीरियस आदमी जिसको मैं जानता हूँ, ठीक है, वो सोशल मीडिया पे है नहीं। हाँ ये बात तो ना उसकी कोई एंट्री है। तो ऐसा क्यों सर?
क्योंकि वो लोग काम करते रहते हैं और वो पब्लिक में नहीं, ज़्यादा पब्लिक डोमेन में नहीं आना चाहते ओके। कि कोई पब्लिक से उनका कोई मतलब ही नहीं है। ओके। उनका पब्लिक का अगर मतलब है तो उनकी कंपनी से है, लेकिन वो भी बहुत बड़े लेवल की जो मजबूरी है, जिनकी लिस्टिंग है, तो लेकिन फिर भी तरीके होते हैं। तरीके तो होते हैं बिल्कुल। तो वो कोई एक तरीका नहीं है। हाँ, काफी। और वो आपका जो एक फ्री होता है, थोड़ा बताएं उसके बारे में। मैं बता देता हूँ। देखिए, अगर आपको एक्चुअल में बिजनेस को स्टार्ट करना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, तो भैया कुछ भी नहीं करना आपको। डॉक्टर शिव गुप्ता सर के साथ मीटिंग करनी है, लाइव मीटिंग, फेस टू फेस। उसमें सर सारे तरीके आपको बताएंगे। आपको याद है कोविड टाइम में बच्चे पढ़ा करते थे ऑनलाइन, जूम एप्लीकेशन, ये सारी चीज़ें आजकल जो एजुकेशन है वो ऑनलाइन हो चुकी है। तो आपको सर से पर्सनली मीटिंग करनी है, उसमें आप रहोगे, सर रहेंगे, सर आपको हर चीज़ बताएंगे। तो उस मीटिंग में आप आइए और देखिए कि एक्चुअल में क्या चीज़ आपको सीखने को मिलती है। तो वाकई में मैं 100% कह रहा हूँ, अगर आपने वो मीटिंग कर ली ना, तो इस बात की तो गारंटी आप अपने बिजनेस को स्टार्ट कर लोगे अगले दिन से ही। उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें, क्या प्रोडक्ट उसमें आप चूज करेंगे, प्रोसेस क्या होगा इंपोर्ट का एक्सपोर्ट का, तो वो सारी चीज़ें सर आपको बताते हैं। और 1 to 1 आमने सामने। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब हमारा अगला आता है सर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में डॉक्यूमेंटेशन और रेगुलेशन में सबसे बड़ी दिक्कत होती क्या है और उसको सॉल्यूशन कैसे करें? बिल्कुल राहुल जी, ये भी एक बहुत बड़ी एक गलत फहमी है लोगों को कि जब छोटे छोटे काम में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, आधार कार्ड में भी KYC के नाम पर कई डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, तो क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट में तो इतने डॉक्यूमेंट्स लगते होंगे? बिल्कुल सही बात। जबकि ऐसा नहीं है, ये बहुत आसान है, लोकल बिजनेस से भी ज़्यादा आसान। कोई एक दो डॉक्यूमेंट्स के नाम भी बताइए सर। अब एक दो नाम से अगर आपका काम चल जाए तो मैं कहूँगा बिल ऑफ लेडिंग है, ओके, एयरवे बिल है, ओके, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन है, ओके, इस तरह की। लेकिन बाकी सब नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स हैं और लोग डॉक्यूमेंट्स के जंगल में खो जाते हैं। तो हम और आपका स्टार्टअप इंडिया वो सारा समझाता ही है, बिल्कुल उस जंगल से आपको निकालता है। इसलिए बहुत थोड़े डॉक्यूमेंट्स हैं और वो भी कहाँ से बने बनाए मिलेंगे वो आप बताते हैं। थैंक यू सर। और देखिए, अगर आप रेगुलर काम को करना चाहते हैं, कुछ भी मत करो, दिए गए नंबर पे कॉल करो। सीरियस मैं बता रहा हूँ आपको, पहले सर से मीटिंग करो, समझ में आएगा, तब जाके अपने काम को स्टार्ट करो। और अगर आप बिजनेस करके पैसा कमाना चाहते हो तो एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऐसा बिजनेस है जो कि आप एक्चुअल में अलग लेवल पे पहुंच सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।